पृथिव्यादि अभावे सर्व व्यवहार विलोप इति चेत, बोले भाई पृथ्वी आदि का तो यदि हम अभाव मानेंगे तो सब व्यवहारों का ही लोप होने लगेगा, फिर तो कोई व्यवहार कर ही नहीं पाएंगे। तो बोले फिर तो तद इतरत्र समानम, तो फिर तो हमारे यहाँ भी यदि आप उपलब्धि और विनाश का वो करने लगेंगे, अभाव मानने लगेंगे, तो फिर तो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। तो ये जो हेतु आप दे रहे हैं पृथ्वी आदि द्युलोक आदि के बारे में, तो ये हमारे पक्ष में भी तो समान रूप से घटित होगा ना। कैसे? उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धि विषयस्य अपि अभावे सर्व व्यवहार विलोप इति। उत्पत्ति और विनाश के कारणों की उपलब्धि का विषय, उसके विषय से अपि अभावे, माने उत्पत्ति और विनाश कारण है जिसके, ऐसी उपलब्धियां क्या हैं? गो घटपट आदि, यही तो हैं। और उसका आप अभाव मानने लगोगे, क्योंकि इन्होंने यही कहा ना कि जो उत्पत्ति विनाश कारण है और उनकी जो उपलब्धि है वो भ्रामक है। तो भ्रामक मतलब, तो फिर तो ये गो घटपट आदि इन सब को भी क्या मानना पड़ेगा? भ्रम ही मानना पड़ेगा ना। उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धि विषयस्य अपि अभावे सर्व व्यवहार विलोप इति। फिर तो सारा व्यवहार का ही लोप होने लगेगा, क्योंकि सब कुछ है ही नहीं तो व्यवहार किससे करें फिर। स्वयं नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् अविषयत्वाच्च उत्पत्ति विनाशयोः स्वप्न विषय अभिमानवत इति हेतुरिति। तो कह रहे हैं तब तो सो अयम नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, नित्य जो भूत हैं अर्थात सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं, जो सूक्ष्म भूत हैं, जो तन्मात्राएं हैं, जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं का इंद्रियों से ग्रहण तो नहीं हो सकता है। नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, जो सूक्ष्म भूत है वो तो अतीन्द्रिय हैं, तो उनके अतीन्द्रिय होने से अविषयत्वाच्च, और उनका फिर कोई विषय भी नहीं होगा। अविषयत्वाच्च उत्पत्ति विनाशयो हो, फिर उत्पत्ति और विनाश का कोई विषय बचेगा ही नहीं, क्योंकि उत्पत्ति विनाश किसका होता है? भूतों का। और भूतों को क्या मान लिया? अतीन्द्रिय। क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं उत्पत्ति विनाश धर्म दिखाई देता है, ये कर रहे हैं स्थूल भूतों की बात, और ये जिनको नित्य मान रहे हैं वो कर रहे हैं सूक्ष्म भूत की बात। सोयम नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् अविषयत्वाच्च उत्पत्ति विनाशयोः, तो तब क्या हो जाएंगे? उत्पत्ति विनाश विषयहीन हो जाएंगे, उनका कोई विषय बचेगा ही नहीं, क्योंकि उनके विषय कौन है? गो घटपट आदि। और गो घटपट आदि क्या है? स्थूल भूतात्मक। और आप जिन भूतों की बात कर रहे हो, आप कह रहे हैं नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, वो तो अतीन्द्रिय हैं जिनको आप नित्य कह रहे हैं। तो यदि उनको लेके चलें तो किसी भी विनाश और उपलब्धि का विषय दृष्टिगोचर उपलब्ध होगा ही नहीं। स्वप्न विषय अभिमानवत इति अहेतु, इसलिए ये जो आप हेतु दे रहे हैं कि इन सब को उपलब्धि विनाश के हेतुओं को कैसे माने? भ्रामक माने, स्वप्नवत, ये आपका हेतु उचित नहीं है, क्योंकि इनको यदि भ्रामक मानेंगे तो व्यवहार का ही लोप होने लगेगा फिर तो। और व्यवहार का लोप ना हो इसके लिए फिर घटपट आदि को उत्पत्ति विनाश वाला मानना ही पड़ेगा। अवस्थितस्य उपादानम धर्म मात्रम निवर्तते धर्म मात्रम उपजायते। करें जो अवस्थित है, जो नित्य है, जो स्थिर है, अवस्थितस्य उपादानस्य, जो उपादान कारण है उसका धर्म मात्रम निवर्तते, उसका धर्म मात्र निवृत्त होता है, और धर्म मात्रम उपजायते, और उसका कोई धर्म मात्र उत्पन्न होता है। जैसे मिट्टी से जब घट बन रहा है तो मृत धर्म जो है उसकी तो निवृत्ति होती है और घट धर्म की उत्पत्ति होती है, उपजायते। बाकी मिट्टी तो वैसे ही रहती है ना। अवस्थितस्य, जो पदार्थ देखे जाते हैं अवस्थित हैं, उनमें उपादानस्य, जो उपादान कारण था उसका धर्म मात्रम निवर्तते, उपादान कारण का जो धर्म था उसकी निवृत्ति होती है।
और धर्म मात्रम उपजायते, उस कार्य का जो नया कार्य द्रव्य बना है उस धर्म का उत्पत्ति देखी जाती है। स खलु उत्पत्ति विनाशयोर विषय, तो ये उत्पत्ति और विनाश का विषय है। क्या? धर्म मात्र का निवृत्ति और उत्पत्ति होना। यच्च उपजायते तत्प्राग अपि उपजननात् अस्ति, बोले जो उत्पन्न हो रहा है वो उत्पत्ति से पहले भी है, नित्य है। वो मिट्टी में घट धर्म पहले से ही है, पर वो उत्पन्न हो रहा है अभी। यच्च निवर्तते, और जो निवृत्त हो रहा है, तन निवृत्तम अपि अस्ति, जो मृत धर्म निवृत्त हो रहा है घट में, वो निवृत्त होने के बाद भी है। माने मिट्टी धर्म तो है ही ना घट में भी, और घट में मिट्टी में भी घट धर्म पहले से ही है, लेकिन वो कैसा है? अनभिव्यक्त है। तो इससे इनके कौन से वाद का खंडन हो गया? सब कुछ नित्य है, इसका खंडन हो गया। सर्वम नित्यम नास्ति, क्योंकि उसके उत्पत्ति और विनाश के लक्षण देखे जाते हैं। एवं च सर्वस्य नित्यत्वम इति न व्यवस्थानुपपत्ते है, कह रहे हैं व्यवस्था के न होने के कारण सब कुछ नित्य है, ये कहना उचित नहीं है। माने ये नियम नहीं हो सकता है। उत्पत्ति और विनाश की जो व्यवस्था है उसमें ये नियम नहीं हो सकता है कि सब कुछ नित्य ही है। लास्ट में कहा ना इन्होंने जो पंक्ति, उसको लेकर के कह रहे हैं। यच्च उपजायते तत्प्राग अपि उपजननात् अस्ति, भाई यदि सर्वथा ही घट का अभाव होता घट धर्म का मिट्टी में, तो असत से तो सत की उत्पत्ति होती नहीं है। तो मिट्टी में पहले से ही घट धर्म विद्यमान था, तो घट में वो अभिव्यक्त हो गया। और फिर इन्होंने कहा यच्च निवर्तते, जो निवृत्त हो गया। निवृत्त क्या हुआ? मृत धर्म। तो यदि वो सर्वथा निवृत्त हो जाता तो फिर तो किससे घट बनेगा? क्योंकि उपादान कारण तो मिट्टी ही है ना। तो कहा यच्च निवर्तते, जो निवृत्त हो गया। निवृतम अपि अस्ति इति, निवृत्त होने के बाद भी वो है। तो बोले भाई जो उत्पन्न होने से पहले भी था या जो निवृत्त होने के बाद भी है, तो फिर तो ये वाद बनेगा ही नहीं। यदि वो उत्पत्ति से पहले भी है तो उत्पत्ति किसकी हुई फिर? और जो निवृत्ति के बाद भी रहता है तो निवृत्ति किसकी हुई? तो ये तो विरुद्ध कथन हो गया ना। तो इसके लिए कह रहे हैं एवं च सर्वस्य नित्यत्वम इति, ऐसा यदि आप मानेंगे तो सब कुछ नित्य ही होने लगेगा। क्योंकि मृत धर्म जो है वो भी नित्य है, उत्पत्ति से पहले भी है वो। और जो घट धर्म उत्पत्ति से पहले भी है, वो तो नित्य ही हो गया। उत्पत्ति से पहले भी है, उत्पत्ति के बाद भी है, तो नित्य हो गया घट धर्म। और मृत धर्म पहले से तो है ही मिट्टी में, और निवृत्त होने के बाद भी है, तो पहले भी है बाद में भी है, तो नित्य हो गया। तो बोले ऐसे तो एवं च सर्वस्य नित्यत्वम इति, फिर तो सब कुछ नित्य ही होने लगेगा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं न, कह रहे नहीं, सब कुछ नित्य नहीं होगा। व्यवस्थानुपपत्ते है, उत्पत्ति विनाश की जो व्यवस्था है उसकी अनुपपत्ति होने से। अयम उपजन इयम निवृत्ति इति व्यवस्था नोपपद्यते, बोले ये उत्पन्न हो गया और इसकी निवृत्ति हो गई, ये व्यवस्था उपपन्न नहीं हो पाएगी। उपजात निवृत्तयोः विद्यमानत्वात्, जो आप कह रहे हैं, जो पीछे पंक्ति आई थी उसमें उपजात जो उत्पन्न हो रहा है और जो निवृत्ति जो निवृत्त हो रहा है, इन दोनों के विद्यमानत्वात्, इन दोनों के विद्यमान रहने से उत्पत्ति और विनाश की जो व्यवस्था है ये उपपन्न ही नहीं हो पाएगी। तब तो क्या होगा? सब कुछ नित्य ही रहेगा। ठीक है। अयम धर्म उपजातो अयम निवृत्त इति सद्भाव विशेषात् अव्यवस्था, बोले ये धर्म उपजात है, ये उत्पन्न हो गया। अयम निवृत्त है, ये निवृत्त हो गया। तो इसमें क्या है? सद्भाव अविशेषात्,
सद्भाव के अविशेष होने से, सत्ता के अविशेष होने से माने सामान्य होने से अव्यवस्था। इसकी सत्ता को सामान्य रूप से यदि मानेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। इदानीम उपजन निवृत्ति न इदानीम इति, अभी उपजन की उत्पत्ति की निवृत्ति हो गई, न इदानीम इति, और अब उसकी निवृत्ति नहीं हुई, तो काल व्यवस्था नोपपद्यते, फिर काल की व्यवस्था भी उत्पन्न नहीं होगी। भाई कब निवृत्त हुआ, कब नहीं हुआ, कब उत्पन्न धर्म उत्पत्ति धर्म है, कब नहीं है, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। काल व्यवस्था नोपपद्यते, पहली बात तो उत्पत्ति और विनाश ये व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। दूसरा, काल की व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने क्या बताया, उत्पत्ति से पहले भी उत्पत्ति धर्म है, तो उत्पन्न क्या हुआ फिर, तो उत्पत्ति की व्यवस्था वो हो गई ना, डिस्टर्ब हो गई, अव्यवस्थित हो गई। निवृत्त होने के बाद भी कोई वस्तु है तो विनाश की व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो गई, और काल की व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो जाती, क्योंकि अभी काल की व्यवस्था क्या है, जब तक मिट्टी मिट्टी के रूप में है तब तक हम कहेंगे कि घट की उत्पत्ति नहीं हुई अभी, तो इस काल में मतलब एक काल की व्यवस्था है। और जब वो घट बन गया तो हम कहेंगे कि मिट्टी धर्म की निवृत्ति हो गई, तो यहाँ भी काल की व्यवस्था है। पर यदि दोनों को मानेंगे तो काल व्यवस्था नोपपद्यते सर्वदा विद्यमानत्वात्, उत्पत्ति विनाश जब सर्वदा विद्यमान ही है तो काल की व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। अनागतो अतीत इति च काल व्यवस्था अनुपपत्ति ही, अब मृत धर्म अतीत अवस्था में चला गया, अब अनागत धर्म में है, अभी तो ऐसी व्यवस्था है। पर जब दोनों ही सदा विद्यमान है तो ये काल व्यवस्था की उपपत्ति नहीं होगी, अनुपपत्ति ही रहेगी। अनागतो अतीत इति च काल व्यवस्था अनुपपत्ति वर्तमानस्य सद्भाव लक्षणत्वात्, क्योंकि उत्पत्ति और निवृत्ति दोनों हमेशा रहते हैं, उनका सद्भाव होने से ये अनुपपत्ति होगी इस काल व्यवस्था की भी। तो यहां तक ये क्या दिखा दिया, दोष दिखा दिया कि आप यदि, ये पिछली पंक्ति जो थी कि भाई कोई वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी है, ये मत किसका है, सांख्य मत है ना ये, कि सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। घट से के उत्पन्न होने से पहले मिट्टी में घट धर्म विद्यमान है, तभी तो घट बनेगा। यदि उसमें वो धर्म विद्यमान ही नहीं है तो उससे घट बन ही नहीं सकता है। जैसे मानो कि जल से घट नहीं बन सकता है, मिट्टी से बन सकता है, या फिर कोई सोना चांदी आदि जिसमें वो धर्म पहले से विद्यमान है तो ही वो बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। ये सांख्य का सिद्धांत है। और कह रहे हैं उसके बनने के बाद भी उसका वो धर्म नष्ट नहीं होता है, जो स्वर्णत्व है या जो मृन्मयत्व है वो नष्ट नहीं होता है, वो बना ही रहता है घट होने के बाद भी। तो सर्वदा निवृत्ति नहीं होती है, अदर्शन होता है केवल किसी धर्म का। तो उसके ऊपर यहाँ इन्होंने दोष दिखाया है कि फिर तो ये उत्पत्ति विनाश की कोई व्यवस्था होगी ही नहीं, क्योंकि सब चीजें सब समय विद्यमान है। तो फिर तो ना काल की व्यवस्था होगी, ना व्यवहार की व्यवस्था होगी, ना किसी वस्तु के बारे में उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था होगी। किसको कहेंगे कि ये उत्पन्न हो गया जब वो पहले ही था, और किसको कहेंगे कि इसका विनाश हो गया जब वो विनाश होने के बाद भी बना हुआ है। तो अब आगे इसका समाधान दे रहे हैं। अविद्यमानस्य आत्मलाभ उपजन, बोले नहीं, हम उपजन किसको कह रहे हैं, अविद्यमानस्य आत्मलाभ। घट धर्म जो है वो कैसा था, अविद्यमान था। अविद्यमान मतलब अनभिव्यक्त था, और अब वो आत्मलाभ अपने स्वरूप में आ गया, तो इसको हम उपजन कह रहे हैं। और विद्यमानस्य आत्महानम निवृत्ति, जो मृत धर्म था वो पहले विद्यमान था, अब उसके स्वरूप की क्या हो गई, आत्महानम,
उसके स्वरूप की हानि होगी, नष्ट हो गया वो, इसको हम निवृत्ति कह रहे हैं। तो हमारी उत्पत्ति और निवृत्ति कैसी है? अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त इस रूप में है। अविद्यमानस्य आत्मलाभ उपजन, विद्यमानस्य आत्महानम निवृत्ति इति एतस्मिन् सति न एते दोषाः। एक ही पंक्ति में समाधान कर दिया। इस रूप में जब आप लेंगे तो ये दोष नहीं आएंगे। तस्माद् अयुक्तम प्राग उपजन उपजनात् अस्ति निवृत्तम च अस्ति तद अयुक्तम इति। तो ये जो आपने दोष दिया था कि कोई वस्तु उत्पत्ति से पहले भी है या निवृत्ति के बाद भी है, तो ये तो दोष है, ये दोष नहीं आएगा। तो एक तरह से यहाँ पर इसको जो सांख्य मत है उसको अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है। तो ये कहा जाएगा कि दोनों दर्शनों में कोई विरोध नहीं है इस सूत्र के माध्यम से। तो जिस ढंग से इन्होंने सब कुछ नित्य कहा था उसका निराकरण करके जिस रूप में नित्य है उस रूप को यहां भाष्यकार ने दिखाया है। तो इति पंचभी सूत्रैः सर्वनित्यता निराकरण प्रकरणम। तो ये 5 मत हो गए यहां तक। अब आगे कह रहे हैं अयम अन्य एकांतः, ये अगला पक्ष है। सर्वम पृथक भाव लक्षण पृथक्त्वात्। बोले संसार के सारे पदार्थ जो हैं वो क्या हैं? पृथक पृथक हैं संपूर्ण पदार्थ। क्यों? पृथक भाव लक्षण पृथक्त्वात्। जैसे सब जो भाव हैं उनके पृथक पृथक होने से। एक पदार्थ में क्या क्या चीजें होती हैं? उसका रूप, रस, गंध, स्पर्श, यही सारी तो होती हैं। और ये सब अलग अलग हैं सारे गुण। तो इन सब के अलग होने से सारी वस्तुएं क्या हैं? पृथक भाव लक्षण वाली हैं पृथक्त्वात्। क्योंकि पांचों जो इंद्रियों के विषय हैं उनके अलग होने से। सर्वम नाना न कश्चित एको भावो विद्यते। कुछ भी एक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जिसको आप एक कह रहे हैं ना उसमें भी अनेक हैं। एक जिसको कह रहे हैं उसमें रूप अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, स्पर्श अलग है, तो सब अलग अलग हैं। तो एक हुआ नहीं ना कुछ भी। सर्वम नाना, सब कुछ नाना है। न कश्चित एको भावो विद्यते, कुछ भी एक पदार्थ नहीं है। भाव मतलब पदार्थ। कस्मात् भाव लक्षण पृथक्त्वात्। वो जो विद्यमानता है उसके लक्षण के अलग अलग होने से, जिसको आप एक भाव कह रहे हैं, एक विद्यमानता कह रहे हैं, एक पदार्थ कह रहे हैं, उसके लक्षणों के अलग अलग होने से। भावस्य लक्षणम, लक्षणम को कहा अभिधानम। भाव का या पदार्थ का लक्षण, लक्षण मतलब अभिधान, ये न लक्ष्यते, जिससे कि वो लक्षित होता है। माने उसका जो नाम, उसकी जो संज्ञा जिससे उसको लक्षित किया जाता है, उसको यहाँ पर भाव कहा। ये न लक्ष्यते भाव स समाख्या शब्द, वही तो संज्ञा शब्द होता है। तस्य पृथक विषयत्वात्, और वो किसी संज्ञा वाला जो संजी है, जो पदार्थ है, जो विद्यमानता अस्तित्व है किसी पदार्थ का, वो क्या है? पृथक विषयत्वात्, वो अलग विषय वाला है। सर्वो भाव समाख्या शब्द समूहवाची। सर्व शब्द क्या है? सर्वो भाव, सर्व शब्द का जो भाव है, जो अस्तित्व है, वो क्या है? सर्वो भाव, सर्व शब्द जो है वो भाव समाख्या शब्द समूहवाची। समूहवाची माने कईयों का जो समूह है, वो जो संज्ञा शब्द है वो अवयवी को ही कह रहा है। और अवयवी क्या है? समूहवाची है, कईयों का समूह है ना अवयवी तो। और उसको हमने क्या कह दिया? कुंभ इति, ये घड़ा है। जो घट है वो क्या है? सर्व भाव समाख्या शब्द, सारे भाव हैं जिसमें, ऐसी समाख्या वाला शब्द है वो क्या है? समूहवाची। और वो क्या है? कुंभ इति, वो घड़ा है। संज्ञा शब्द, ये जो संज्ञा शब्द है घट, इसमें गंध, रस, रूप, स्पर्श, समूहे,
इसमें गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है, इन सब का जो समूह है, उस समूह में भी फिर बुध्न, पार्श्व, ग्रीवा आदि समूहे च वर्तते, उसमें भी फिर कई पार्ट हैं। पहले तो इसके रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि ये अनेक था उसमें, तो वो एक कैसे हुआ? और फिर उसको चलो एक मान भी लिया तो उस एक में भी तो अनेक पार्ट हैं। पहले बुध्न है, उसका पेंदा घड़े का, तो बोलते भी हैं व्यवहार में, और फिर उसका पार्श्व भाग बीच वाला, और फिर उसकी ग्रीवा गर्दन वाला भाग जहां से पकड़ते हैं, तो उसमें भी अनेक हो गई। तो बुध्न, पार्श्व, ग्रीवा आदि समूहे च वर्तते निर्देश मात्रम च इदम। और ये तो हमने केवल एक उदाहरण मात्र दिया है घड़े का, तो ऐसे जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या हैं? नाना है। तो कुछ भी यहाँ पर एक है ही नहीं। तो एक तरह से अवयवी का खंडन कर दिया यहाँ पर इन्होंने, जो कि पहले भी बहुत चला है लंबा सा, तो यहाँ दोबारा उसको ले आई। तो इसका समाधान कर रहे हैं, न अनेक लक्षणैः ही एक भाव निष्पत्ते है। कह रहे नहीं, अनेक लक्षणैः, ये जो अनेक लक्षण आपने अनेक भाव बताए हैं उनसे एक भाव निष्पत्ते है, एक ही भाव पदार्थ की उत्पत्ति होने से आपका ये कथन उचित नहीं है कि सब पदार्थ क्या है? नाना, एक है ही नहीं। और एक दूसरी बात यह है कि जब एक नहीं है तो नाना भी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एक की अपेक्षा से ही तो नाना कहा जाएगा ना। एक एक मिलकर के ही तो अनेक बनते हैं, यदि एक नहीं है तो फिर तो अनेक भी नहीं है। तो पहले एक की सत्ता तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि वो नाना है, वो भी तो एक एक इकाई को मिलके ही तो नाना बने ना। तो ये लोक में भी जिसको नाना कहा जाता है वो नाना कैसे बनता है? कई सारे मिलने चाहिए तब नाना बनेगा। पहले पत्नी हो, फिर पुत्री हो, फिर पुत्री का भी कोई पुत्र पुत्री हो, और पुत्री के पुत्र पुत्री होने के लिए उसका पति होना चाहिए। तो अनेक को मिलकर के तभी नाना बनता है, तो एक को तो मानना ही पड़ेगा। न अनेक लक्षणैः ही एक भाव निष्पत्ते है। कह रहे नहीं, अनेक लक्षणों से माने अनेक भावों से एक भाव की निष्पत्ति होने से आपका कथन उचित नहीं है। अनेक विध लक्षणैः इति मध्यम पद लोपी समास। तो यहाँ पर इन्होंने विध का लोप कर दिया ना, अनेक विध लक्षणैः को क्या कह दिया? अनेक लक्षणैः। तो यहाँ कभी कभी पूर्व पद का लोप देखा जाता है, कभी उत्तर पद का लोप देखा जाता है, और यहाँ पर मध्य पद का लोप हो रहा है, तो मध्यम पद लोपी समास है। गंधादिभिश्च गुणैः और बुद्ध्यादिभिश्च अवयवैः संबद्ध एको भाव निष्पद्यते। बोले जिसको आप नाना बता रहे थे ना, तो इन सब की संबद्धता से एक भाव की निष्पत्ति होती है। गंध आदि, गंध, रूप, रस, स्पर्श आदि, इनको मिला करके इन गुणों से गंधादिभिश्च गुणैः और बुद्ध्यादिभिश्च अवयवैः, पेंदा, पार्श्वभाग, ग्रीवा आदि, इनको अवयवों को मिलाने से संबद्ध, इनसे युक्त जो एक पदार्थ बना, एको भावः निष्पद्यते, उसको हम अवयवी कहते हैं। वो एक भाव की निष्पन्नता को अभिव्यक्त कर रहा है। गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम अवयवातिरिक्तश्च अवयवी इति। ठीक है, गुण गुणी में रहते हैं, लेकिन गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम, गुण अलग होता है, गुणी अलग होते हैं। गुण गुणी में अलग मतलब भेद होता है। गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम, द्रव्य गुण से व्यतिरिक्त है, तो वैशेषिक में तो बताया ही है, गुण अलग द्रव्य अलग। गुण कितने? 24, द्रव्य कितने? 9। तो गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम और अवयवा अतिरिक्तश्च अवयवी, और अवयवी जो है वो अवयव से व्यतिरिक्त होता है। विभक्त न्यायम च एतत् उभयम इति। तो ये जो विभक्त न्याय है, अर्थात कार्य और कारण का अभेद न होने से, कार्य और कारण का अभेद नहीं होता है, तो इससे गुण रूपता और अवयव रूपता ये नहीं हो सकती है। विभक्त न्यायम च एतत् उभयम इति,
ये दोनों अलग अलग न्याय, अलग अलग चीजें हैं। कार्य कारण अलग है, अवयव अवयवी अलग है, गुण द्रव्य अलग हैं। अथापि फिर भी लक्षण व्यवस्थानाद एव अप्रतिषेधः। लक्षण व्यवस्थानात, लक्षण के व्यवस्था होने से, अप्रतिषेधक, संसार में एक पदार्थ नहीं है ऐसा प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं। माने एक का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पदार्थों के लक्षण क्या हैं? घटपट आदि। तो घटपट आदि जो पदार्थ के लक्षण हैं, इस व्यवस्था के होने से हमें पता है ना, संसार में इसको हीटर कहते हैं, इसको आसन कहते हैं, इसको दीवार कहते हैं, इसको घट कहते हैं, इसको पट कहते हैं। तो सब पदार्थों के लक्षण की एक व्यवस्था है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी कह दें। तो लक्षण व्यवस्थानात एवं अप्रतिषेध, आप अवयवी का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, एक का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। सब चीजें एक एक हैं, अपने आप में अलग अलग हैं। न कश्चित एको भावः इति अयुक्तः प्रतिषेधः। जो आपने कहा था ना कि कोई भी एक इकाई या एक पदार्थ या एक अवयवी नहीं है नाना होने से, तो ये आपका कहना अयुक्त है। न कश्चित एको भाव इति अयुक्तः प्रतिषेधः, माने एक का प्रतिषेध करना ये युक्त नहीं है। कस्मात् लक्षण व्यवस्थानात् एव, संसार में सब वस्तुओं के लक्षण बताए गए हैं। ये गो है, ये घट है, ये पट है, ये कुर्सी है, ये मेज है, तो सबके लक्षण अलग अलग हैं। यदि यह लक्षणम भावस्य संजय शब्द भूतम तद एकस्मिन व्यवस्थितम। बोले यहाँ पर भावस्य यद यह लक्षणम, भाव पदार्थों के जो यहाँ पर लक्षण बताए, माने संज्ञावाचक जो शब्द हैं उनका जो लक्षण है, और संज्ञा भूतम तद एकस्मिन व्यवस्थितम, तो वो एक किसी अवयवी में ही तो व्यवस्थित हैं वो सारी संज्ञाएं। यम कुंभम अद्राक्षम तम स्पृशामि, यम एव अस्प्राक्षम तम पश्यामि इति। तो ये जो हैं क्रियाएं दोनों, कि मैंने जिस घड़े को देखा था उसी को अब स्पर्श कर रहा हूं, तो ये दर्शन और स्पर्शन दोनों किस में हो रहे हैं? एक में ही तो हो रहे हैं। यमेव अस्प्राक्षम, और जिसको मैंने पहले स्पर्श किया था, तम पश्यामि, उसी को देख रहा हूं। न अणु समूहो गृह्यते इति अणु समूहे च अगृह्यमाणे यद गृह्यते तदेकमेव। क्योंकि अणु को तो ना स्पर्श कर सकते हैं ना देख सकते हैं, परमाणु तो, क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय है, तो उसको तो आप ये कह ही नहीं सकते हो। और ये तो व्यवहार तो आप भी करते ही हो कि जिसको मैंने देखा था उसी को अभी स्पर्श कर रहा हूं, या जिसको स्पर्श किया था उसी को देख रहा हूं। तो ये कह रहे हैं अणु समूह को तो अगृह्यमाणे, उसका तो ग्रहण हो ही नहीं सकता है। तो जिसका ग्रहण हो रहा है, जिसका आप व्यवहार कर रहे हो, वो क्या है? एक हमें वो अवयवी ही है, वो तो कोई पदार्थ ही है, सत्ता ही है। तो एक का आप खंडन नहीं कर सकते हैं। तो पहले भी आया था ये प्रसंग, अब दोबारा उसको थोड़ा सा इसकी झलक दिखाएंगे इस वाद में। माने जो अवयवी का खंडन करने वाला जो वाद था, उसका पुनः एक बार दिखा करके अवयवी की स्थापना करना चाह रहे हैं। तो आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।